दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे आपका जो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सामान्य प्रबंधन, जो कि आपके पटवारी की एग्जाम्स में पूछा जाएगा और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत आपकी एग्जाम्स ली जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके अपन एमसीक्यू पढ़ेंगे। लगभग 20 से 25 एमसीक्यू इस वीडियो में देखने को मिलेंगे आपको, जो कि आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल मैनेजमेंट से संबंधित है। तो उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीविका योजना के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में अभिवृत्तिक लक्षण शामिल है जो लोगों को उनके जीविका के दौरान मार्गदर्शन देता है। ठीक इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा आपको समझने में आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा कि जीविका योजना के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में अभिवृत्तिक लक्षण शामिल है जो लोगों के उनके जीविका के दौरान मार्गदर्शन देता है। Which of the following aspect of career planning included the individual characteristics that guide people throughout their career? तो इसमें आपके ऑप्शन है जीविका पथ, जीविका स्थिरिक, जीविका लक्ष्य और जीविका प्रबंधक, कैरियर पाथ, कैरियर एंकर, कैरियर गोल और कैरियर मैनेजमेंट। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है कैरियर एंकर। कैरियर एंकर इसका सही आंसर है, जो आपको मार्गदर्शन देता है। ये तो आज अपन बात करेंगे पटवारी 2023 की बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिल्कुल पटवारी का नया सिलेबस हो गया, तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक पूरी बिल्कुल बिल्डअप की गई है, जिसमें आपका भाग 1 और भाग बी में आप देख सकते हो यहाँ पर सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश और सामान्य गणित, और भाग बी में आपका सामान्य ज्ञान अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका जनरल मैनेजमेंट। इस बुक में आपको सारी टोटली जितने भी सब्जेक्ट है वो सब मिलेंगे, और आपको 3000 प्लस आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं पटवारी की एग्जाम के लिए, और 3 आपको सॉल्व पेपर मिलने वाले हैं। और ये जो बुक है वो आपको कहीं भी बुक शॉप पे मिल जाएगी, आप एमपी में कहीं भी आप लेने जाओगे तो आपको इजीली बुक मिल जाएगी। और आप घर बैठे भी मंगाना चाहते हो फ्लिपकार्ट, अमेजोन से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, आप वहाँ से जाके जस्ट एक क्लिक पे अपने घर बैठे ये बुक मंगा सकते हैं। तो ये बुक है आपकी चक्षु पब्लिकेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार का, आपका सामान्य मैनेजमेंट के जो सामान्य आपका प्रबंधन है उस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। पहियों के साथ सूटकेस की शुरुआत एरिस्टोक्रेट ने की थी, इसका एक उदाहरण है। ठीक है, आपकी जो सूटकेस के नीचे जो पहिए लगते हैं उसके एक उदाहरण बताना है। तो वो मतलब आपका जो उदाहरण है वो है एग्यूमेंट प्रोडक्ट, जेनरिक प्रोडक्ट, पोटेंशियल प्रोडक्ट या ट्रेडिशनल प्रोडक्ट। तो आपका आंसर है एग्यूमेंट प्रोडक्ट। एग्यूमेंटेड प्रोडक्ट आपका संवर्धित उत्पादक है, जो आपके सूटकेस के नीचे पहिए लगे हैं उसका एक उदाहरण है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ता को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? विच कॉन्सेप्ट एडवांस द आर्ग्यूमेंट डेट कंज्यूमर विल प्रेफर प्रोडक्ट डेट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए। तो वो है आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट, फिर आपका कॉस्ट कंसेप्ट, फिर आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट या फिर मार्केटिंग कंसेप्ट। तो आओ है आपका मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट ये है कि आप जितनी ज़्यादा मार्केटिंग करोगे किसी भी प्रोडक्ट की और आप उसका जितना ही बड़ा चढ़ा के बताओगे, उससे आपका जो कस्टमर है वो ऑटोमेटिक आपके पास खिंचा चला आएगा। जैसे मोबाइल का आप देख सकते हो, हर दिन और हर दूसरे दिन आपका नया मोबाइल लॉन्च होता है, तो आप जिस मोबाइल को चला रहे हो उससे बेहतर ही दूसरे दिन आपको लॉन्च कोई सा ही मोबाइल देखोगे तो वो आपको बेहतर ही लगेगा, क्योंकि मार्केटिंग के दौरान। फिर आपका उत्पादकता को डैश रूप से व्यक्त किया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड, मतलब आपकी जो उत्पादकता को आप किस रूप में व्यक्त कर सकते हो लोगों के सामने। आउटपुट इनपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट प्लस आउटपुट, आउटपुट प्लस एक्स इनपुट। तो इसका आंसर है आपका इनपुट प्लस आउटपुट। फर्स्ट वाला जो आंसर है वो है आपका इनपुट प्लस आउटपुट। फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन, जस्ट इन टाइम अ टेक्निक डेट ऑर्गेनाइज्ड इन जापान एंड यूज फॉर। जस्ट इन टाइम नामक तकनीक जापान ने प्रारंभ हुई थी और इसका इस्तेमाल देश के लिए होता है। तो इसका जो इस्तेमाल है वो आवक आपूर्ति पर परिव्यय का अनुकूलन करने के लिए होता है, मतलब ऑप्टिमाइजेशन द आउटले और इनकमिंग सप्लाई, मतलब जो आपकी आवक आपूर्ति होती है उसके लिए आपका ये जस्ट इन टाइम यूज़ किया जाता है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस याद रखने हैं। फिर संगठनों के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को प्रभावित करने वाले प्रयासों करने की प्रक्रिया के वर्णन के लिए सबसे अच्छा पद कौन सा है? तो वो है आपका लीडिंग, मतलब नेतृत्व जो करना होता है ना, लीडिंग करना, नेतृत्व करना, वो आपका सबसे अच्छा पद माना जाता है। यदि व्हाट इज द बेस्ट टर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग द इन्फ्लुएंस अदर पीपल टू अटेंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो आपको जो लीडिंग करते हैं, नेतृत्व करता है, वो सबसे अच्छा पद माना जाता है। फिर है डेबिट बैलेंस इन कैशबुक मीन्स, रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ है। तो बैंक लोन, ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, फेवरेबल बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस। तो वो है आपका फेवरेबल बैलेंस, अनुकूल शेष जो है आपका वो रोकड़ बही के डेबिट शेष का अर्थ होता है।
तो ये जो आपके जो क्वेश्चन है ना, ये आपके 11th-12th की बुक है। यदि आपने कॉमर्स पढ़ा हो, यदि नहीं पढ़ा है तो 11th-12th की बुक से आप यदि पढ़ोगे तो सारे आपका इसका आंसर 11th-12th की बुक में कॉमर्स में मिल जाएगा। फिर एक संगठन जो पहले अपनी गतिविधि के रूप में एक कार्य करता था, अब दूसरी कंपनी को मुख्यतः विदेश से है को अपने कार्य का पूरा करने के लिए कहने का निर्णय लेता है और एक संविदा में प्रविष्ट करना, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है आउटसोर्सिंग। मतलब आउटसोर्सिंग यानी आपके जैसे आप जॉब में ही देख लो कि आप जो एक फिक्स्ड पर्सन होता है वो अलग होता है, और आउटसोर्सिंग ये होता है कि सेम वही काम आउटसोर्सिंग वाले से अपन आधे से कम नौकरी में भी आउटसोर्सिंग वाले से बहुत बेहतर तरीके से वो काम करा सकते हैं। तो वो आपका इस क्वेश्चन से कोरिलेट करता है आउटसोर्सिंग, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग जनरल एंट्री टू लेजर इज अ टर्म इज। मतलब जनरल प्रविष्टि को बही खाते में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब जो जनरल एंट्री होती है उसको आपको लेज़र में कन्वर्ट करना है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग करना जनरल टू लेजर में, उसको बोलते हैं पोस्टिंग। फिर आपका विच ऑफ दिस फोर्थ स्टेज ऑफ परसेप्चुअल प्रोसेस, इनमें से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया के चतुर्थ चरण कौन सा है? तो ऑब्जर्वेशन फेज, बिहेवियर रिस्पॉन्स, इंटरप्रिटेशन स्टेज, सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली। तो आपका है इंटरप्रिटेशन स्टेज, व्याख्या निर्वाचन चरण होता है आपका। फिर है नेक्स्ट आपका फर्म के लिए वर्तमान परिसंपत्ति के उपयुक्त स्तर को निर्णय लेने में प्रबंधन देश के बीच के समझदारी समन्वय का सामना करता है। तो वो है आपका लाभ प्रदाता और जोखिम का सामना करना उसको पड़ता है। मतलब प्रॉफिट भी होता है और रिस्क भी लेनी पड़ती है। प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क, फर्म के लिए वेतन परिसंपत्ति उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने में प्रबंध में आपका जो लाभप्रदाय और जोखिम है के बीच में समझौती समन्वय सामन करता है। फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, वित्तीय विवरण में शामिल है। तो वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, वो भी आपका शामिल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बैलेंस शीट भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपका जो केवल नगद प्रवाह विवरण भी है वो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारी चीज़ें आपको शो होती है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। फिर है द ऑब्जर्वेशन EOQ स्टैंडर्ड फॉर, EQ को संक्षिप्त रूप में क्या बोलते हैं? तो मतलब इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इन्वायरमेंटली ऑपरेशन क्वालिटी, एफिशिएंट ऑपरेशन क्वालिफायर, या इरोर्जिक ऑफिस क्वालिटी। तो ये आपको बताना है। तो इसका है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसका फर्स्ट आंसर EOQ। इसके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो आपको प्रबंधन मैनेजमेंट में EOQ का फुल फॉर्म और अदर होते हैं, वो भी आपको पढ़ के जाना है बहुत अच्छे से। फिर नेक्स्ट है संरचना कई श्रेणीबद्ध स्तरों पर नियंत्रण का संकीर्ण विस्तार को संदर्भित करता है। डैश स्ट्रक्चर प्रिफर्स टू मैनी हायरार्की लेवल्स एंड नैरो स्नैप ऑफ कंट्रोल्ड, वो है टॉल। टॉल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आपके मैनी हायरार्की कैसे बनती है? सबसे पहले एक, फिर उसके नीचे दो, फिर ऐसे पेड़ जो क्रिसमस ट्री होता है ना उस टाइप की हायरार्की, और नैरो स्पैन, जैसे आपका वो होता है क्रिसमस ट्री, ऊपर से कैसा नैरो होता है और नीचे आते आते तो चौड़ा होता जाता है। तो हायरार्की स्टाइल में आपका वो होता है, तो वो टॉल होता है। तो इस हिसाब से आपका इसका आंसर टॉल है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लासीफाई कैश फ्लो ऑन द बेसिस ऑफ, नकदी प्रवाह विवरण नगद प्रवाह को उनके द्वारा आधार वर्गीकृत करता है। वो है आपका केवल परिचालन गतिविधि, केवल परिचालन एवं वित्तीय गतिविधि, केवल परिचालन एवं निवेश गतिविधि, परिचालन वित्त एवं निवेश गति। तो इसमें आपके तीनों आएंगे, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटी, मतलब परिचालन एक्टिविटी और आपका निवेशी गतिविधियाँ, ये सारी आएगी। तो इसमें आज मैं आपको 15 क्वेश्चन ही बताएं, इसके आगे कंटिन्यू मैं कल आपको करूँगा। तो होप सो आपको ये क्वेश्चंस बार बार आप पढ़ोगे तो क्वेश्चंस और अच्छे से आपको रिकॉल हो जाएंगे। और इसकी जो PDF है मैंने अपने ऐप पे डाल दी है, जो आपको वहाँ पे फ्री में आप प्रोवाइड कर सकते हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो बार बार। तो ऐप की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो। और यही आपको बताना था। तो होप सो आपको क्वेश्चंस कुछ समझ में आए होंगे मैनेजमेंट के, क्योंकि आपके लिए नए हैं। तो डेली मैं डालता रहूँगा, तो आप ऐसे पढ़ते रहिए। तो जो लोग चैनल पर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और इसकी जानकारियाँ मिलती रहेगी। धन्यवाद।